नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ मैं बताने वाला हूँ आप लोग को कि कैसे एक मास कंक्रीट की जाती है। जब कहीं भी आप जाते हैं किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में या फिर कहीं कोई बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, तो होता क्या है कि उनकी राफ्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा मास कंक्रीट की होती है। मीन्स किसी राफ्ट में 1000 MQ के ऊपर कंक्रीट हो रही है, 2000 MQ के ऊपर कंक्रीट हो रही है, 3000 MQ के ऊपर हो रही है। नॉर्मल 2 या 300 MQ का रहता है तो आप सीक्वेंस कर लेते हैं कि ठीक है 2 कंक्रीट पंप से हो जाता है, या फिर आप नॉर्मल प्लान करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट जब आपके पास बड़ी कंक्रीट आ जाती है, बड़े मास की कंक्रीट आती है दोस्तों, तो इस तरह का जैसा आपको प्लान दिख रहा है, एक प्लान सबमिट करना पड़ता है। इवन मैंने एक क्लाइंट को सबमिट किया था और यहाँ पे इस तरह का सीक्वेंस यूज किया जाता है कि आपके पास सपोज 2 कंक्रीट पंप है, एक कंक्रीट पंप की लाइन सीधे जा रही है, और यदि विड्थ आपका एज पर आपके रिसोर्सेज के भी ऊपर डिपेंड है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। यदि 2 कंक्रीट पंप है तो उससे काम करना है, या तो और ज़्यादा आपको प्रोवाइड हो सकता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं बूम प्लेसर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे वीडियो बूम प्लेसर और कंक्रीट पंप के बारे में बताए हुए हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, कहीं कहीं दोनों चीज़ें मिलती हैं, कंक्रीट पंप भी होता है, बूम प्लेसर भी होता है। तो कंक्रीट पंप को आप सीक्वेंस ऐसी जगह करते हैं जहां बूम प्लेसर से कंक्रीट नहीं पहुंचा सकते उस कॉर्नर पे या फिर किसी पोजीशन पे, तो उस जगह कंक्रीट पंप का यूज किया जाता है। इजीली अप्रोचेज हैं आपके पास कंक्रीट प्लेसमेंट के, तो आप बूम प्लेसर यूज कर सकते हैं। अब तो देखिए 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, मीन्स ये छोटे छोटे सेक्शन में बांट दिया जाता है मास कंक्रीट को। एक ही बार में इसलिए कंक्रीट नहीं पोर किया जाता है दोस्तों। हो सकता है कि आपके पास 1 मीटर डेप्थ की कोई फाउंडेशन है या फिर 1500 mm डेप्थ की है, तो स्पेसिफिकेशन या फिर IS कोड ये बोलता है दोस्तों कि लेयर वाइज कंक्रीट करनी है। कहीं कहीं 300 रहता है, या फिर आपको इंजीनियरिंग ही कह देती है कि हाँ ठीक है इतने लेयर में आपको करना है। अब सेम देखिए 2 कंक्रीट पंप होगा तो दोनों कॉर्नर पे आप एक एक यदि पंप को लगा देंगे, चालू कर सकते हैं दोस्तों। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कंक्रीट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स का गैप रखिए दोस्तों, तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि कभी कभी कोल्ड जॉइंट इस तरह की आती है, आपने कहीं ध्यान दिया होगा कि यदि नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट में की जाती है, उस जगह तो आपको फर्म दिखता है, लेकिन जैसे 2-3 घंटे हो जाते हैं किसी कंक्रीट के तो इनिशियल सेटिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी होती है, जबकि आप दूसरा जब कंक्रीट डालते हैं तो उनमें प्रॉपर ये बॉन्डिंग नहीं बनती है, और इस बॉन्डिंग की वजह से कोल्ड जॉइंट आ जाता है, उसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। सेम आते हैं दोस्तों, यदि आपने पाइपलाइन कर दी है, पाइपलाइन करने के बाद फिर आप एक कंक्रीट पंप को स्टार्ट कर देते हैं, आपके पास इस तरह का छोटे छोटे पार्ट में फिर कंक्रीट करनी पड़ती है। जैसे छोटे कंक्रीट को पहले आप फील करते हैं 1 या 2 TM मीन्स 10 MQ 15 MQ, इस तरह से आप सीक्वेंस तैयार करेंगे। 15 MQ को इस एरिया में फील किया, दूसरे पंप से 15 MQ को इस एरिया में फील किया। फिर क्या होता है दोस्तों, ये 15 MQ होने के बाद जस्ट आप यदि देखते हैं कि वहाँ की लेयर हो चुकी है एटलीस्ट 2 साइड से, तो आप क्या करते हैं उसको पंप को बेंड करके दूसरी साइड मोड़ते हैं, जो 2/3 सेक्शन है। मीन्स 3 पंप को कंसिडर करते हुए 1/3 मीन्स पहले ये दोनों स्टार्ट होंगे, फिर बीच वाला स्टार्ट होगा। इस तरह से करते हुए ये पूरी एक लाइन कंप्लीट करते हैं एक लेयर की। फिर साथ साथ दूसरी लेयर तुरंत ना डाल के नेक्स्ट लेयर के फर्स्ट लाइन में चले आते हैं दोस्तों, जो कि 3/3 लिखा हुआ है, मार्किंग के लिए 3/3 है। मीन्स ये दोनों पंप इसका सेकंड लेयर फील करके 3/3 सेक्शन में चले आएंगे। फिर एक पंप खुल के 1/3 के थर्ड लेयर में चला जाएगा और सेकंड पंप 4/4 को कंप्लीट करेगा। फिर वो जो 4/4 को कंप्लीट करेगा वो 5/3 में चला जाएगा दोस्तों, और जो यहाँ से एक और कंक्रीट पंप आपने बेंड करके थर्ड लेयर कंप्लीट की थी, वो 4/4 के सेकंड लेयर को कंप्लीट करेगा और 3/3 के सेकंड लेयर के कंप्लीट करेगा। ये प्लानिंग आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। अभी एक इसका सेक्शन भी आपको बताऊंगा कि किस डेप्थ की कितनी रहती है और किस हिसाब से आपको कंक्रीट करना चाहिए, जो कि क्वालिटी बेसिस और अपीयरेंस बेस दोनों बेस्ट रहेगा। 5/3 की जो लेयर कंप्लीट होगी उसके बाद एक कंक्रीट पाइप चला जाएगा 3/3 के फाइनल लेयर के लिए, सेकंड 6/3 के लेयर के लिए। फिर 6/3 जब लेयर कंप्लीट होगी हमारी तो वो चली जाएगी 7/3 के लिए, और जो 3/3 के फाइनल लेयर से कंप्लीट की हुई कंक्रीट पाइप को काटते हुए 5/3 और 6/3 के लेयर को कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह से सीक्वेंस चलता है दोस्तों कि 7/3 की जब लेयर कंप्लीट हो जाती है
तो 9/3 में दोनों को डाल देते हैं कंक्रीट पंप को। फिर एक कंप्लीट होने के बाद 8/3 को करते हुए दूसरे पंप से जो 9/3 का सेकंड लेयर कंप्लीट होता है उससे फाइनल लेयर इसकी कंप्लीट कर देते हैं। जब आप कंक्रीट करते हुए चले आएंगे, थोड़ा सा एरिया बचता है, तो उस जगह पे कभी कभी दोस्तों इकोनॉमिकली आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि जब आपने देखा कि हाँ ठीक है, एक कंक्रीट पंप से हम फुलफिल कर सकते हैं, 1 या 2 घंटे में कंक्रीट कंप्लीट हो सकती है, तो 2 पंप को लगाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। दूसरा पंप आप कट कर सकते हैं या फिर उसको वॉश कर सकते हैं। ये ऑन द सिचुएशंस ऑफ ग्राउंड यानी साइट पे रहेगी कि आपको किस हिसाब से कितनी देर में पोर करना है। सेम देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेप्थ मैंने कंसिडर कर रखी है कि सपोज ये यदि 1500 डेप्थ है, एज पर स्पेस 300 भी होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे देखिए 1 by 1 पहली लेयर यहाँ स्टार्ट की थी, जैसे कि ये आपने प्लान में देखा था। यहाँ देख सकते हैं आप कि 1/3 है, इसको हमने यहाँ पे 1 by 1 कंसिडर किया है, और 2/3 को 1/2 कंसिडर किया है, 1/3 को 3/3 कंसिडर किया है। सेम यहाँ लेयर वाइज करने के लिए दोस्तों पहले 1 by 1 में कंक्रीट पंप को लेयर किया जाएगा, फिर 1 by 1 से एक लेयर कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम नेक्स्ट कंक्रीट नहीं डाल सकते, क्योंकि यदि ये भी होता है कि आप कंटिन्यू यदि एक लेयर पूरा भर देते हैं, जैसे 1 मीटर या फिर 1200 mm डेप्थ या 1500 mm डेप्थ की कंक्रीट आप करते हैं, तो उसमें हीट जनरेशन की वजह से इंटरनल क्रैकिंग डेवलप हो जाती है, जो कि वो भी क्वालिटी बेस के लिए ठीक नहीं होता दोस्तों। इसलिए ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन या फिर जो आपके पास स्पेसिफाइड कंक्रीटिंग प्रोसीजर है वो लेयर वाइज इसीलिए किया जाता है, बशर्ते कि उसमें कोल्ड जॉइंट ना पैदा हो। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 1 by 1 का लेयर कंप्लीट हुआ। सेम 2 by 1 का लेके आते हैं, यदि 2 पंप लगे हैं तो एक 1 by 1 को लेयर को कंप्लीट करेगा, दूसरा 2 by 1 को कंप्लीट करेगा। उसके बाद 2 by 1 का कंक्रीट पंप जस्ट आगे आ जाएगा, और जो 1 by 1 का कंक्रीट है ये 1 by 2 और 2 by 2 के लेयर को कंप्लीट करेगा। फिर सेम 1 by 2 2 by 2 का लेयर जब कंप्लीट हो जाएगा, जो टाइम मिलेगा फिर 3.1 में दोनों आएंगे, क्योंकि ये विड्थ आपकी बहुत बड़ी होती है दोस्तों, इसलिए आप कंक्रीट पंप को दोनों साइड से आप इंगेज कर सकते हैं, इसलिए 3 by 1 में लगा देंगे। फिर एक यहाँ से कंक्रीट पंप यदि 3 by 1 का खाली होता है, जैसे एक लेयर 3 by 1 की रिक्वायर्ड आपके पास कंप्लीट हो जाती है, तो आप 3 by 2 को कंप्लीट करते हैं। फिर जो सेकंड पंप आता है उसकी 1 by 3 की फाइनल लेयर को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपने देखा 1 by 2 या फिर 2 by 2 में यदि आप देखते हैं कि 40 मिनट 45 मिनट हो चुके हैं, तो फिर से एक पंप को लाके इसकी थर्ड लेयर को कंप्लीट किया जाता है। अब धीरे धीरे एक दोस्तों और बात आपको ध्यान देनी पड़ती है कि फाइनल कंप्लीट होती जाती है तो कंक्रीट ड्राई होता जाता है, जबकि आपको एक तरफ से फिर बहुत लंबी यदि राफ्ट होती है तो क्यूरिंग भी स्टार्ट करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्यूरिंग नहीं करते हैं तो सरफेस पे क्रैकिंग आएगी, और क्रैकिंग की वजह से आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब सेम थिंग 3 by 2 का लेयर यदि कंप्लीट होता है, सेम 4 by 2 में आते हैं, 3 by 3 को कंप्लीट करते हुए 4 by 1 को करते हैं। फिर एक पंप खाली होता है, 4 by 3 में आता है, सेकंड पंप 4 by 2 को कंप्लीट करता है। फिर सेकंड पंप जो खाली होता है 5 by 1 में चला आएगा, फिर 4 by 3 का पंप जो है 6 by 1 में चला आएगा, और इस तरह से सीक्वेंस करते हुए ये खाली होने के बाद 6 by 2 को करते हैं, 6 by 1 पंप को 5 by 3 में डालते हैं, मीन्स दूसरे पंप को, और फाइनली 6 by 3 को कंप्लीट करते हुए हम कंक्रीट पंप को डिसमेंटल कर देते हैं और वॉश कर देते हैं। एग्जाम्पल पे दौड़ के देखिए, इतना बड़ा राफ्ट है, ये राफ्ट का साइज है दोस्तों। देख रहे हैं कि आप रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रिपेयर की जा रही है, और ये काफ़ी लंबी राफ्ट हो सकती है, 4000 MQ, 5000 MQ, कहीं कहीं 8000 MQ की भी कंक्रीट होती है दोस्तों। तो होता क्या है कि एक ही बार आप पूरा फील नहीं कर सकते, क्योंकि इतना रिसोर्सेज एक ही बार में लगाना बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, और ये एक प्लान में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कंक्रीट कभी भी आप विदाउट अप्रोचेबल पोजीशन से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। मीन्स यहाँ से यदि आपके पास अप्रोच है इस राफ्ट पे, तो आप कंक्रीट पंप को इस तरफ से स्टार्ट करें, ताकि कंक्रीट पंप कट करते हुए और सारा जो मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल सकें। अदरवाइज यदि आपने उल्टा स्टार्ट कर दिया तो होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, और फिनिश कंक्रीट के ऊपर वर्कर को आने जाने के कारण आपकी कंक्रीट खराब हो सकती है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ से स्टार्ट करने पे प्रेजेंटेशन बनाया था दोस्तों, जो कि आपको बता रहा था मैं कि लेयर वाइज कंप्लीट करते हैं। सपोज पहले इतना एरिया कंप्लीट किया, फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर कंप्लीट किया, थर्ड पार्ट का कंप्लीट किया। इसके बाद क्या होगा, 45 मिनट्स हो गए, तो यहाँ एक पंप को बेंड करके फर्स्ट पार्ट के सेकेंड लेयर को कंप्लीट किया जाएगा। सेम इसी तरह से यदि थर्ड लेयर का 45 मिनट्स हो चुका है तो एक पंप को थर्ड लेयर में डाला जाएगा,
फिर सेम जो फर्स्ट पंप को हमने फर्स्ट पार्ट के सेकंड लेयर में यूज किया था, उसको सेकंड पार्ट के सेकंड लेयर में यूज करेंगे। इस तरह से सिक्वेंशियल एक चलता है दोस्तों कि पार्ट बाय पार्ट हम कंक्रीट करते चले जाते हैं। सेम थिंग यदि सपोज कहीं कहीं आपके पास कंक्रीट में आपको लगता है कि नहीं कोल्ड जॉइंट आ चुकी है, तो आपके पास स्पेसिफिकेशन में कहीं कहीं नीटो बॉन्ड भी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, जो कि कभी सीमेंटिशियस सॉल्यूशन के थ्रू लगता है या फिर कहीं कहीं ब्रश के थ्रू पेंटिंग द्वारा किया जाता है। तो ये ऑन द स्पेक और आपके साइट के क्वालिटी नॉर्म्स के अनुसार होता है। इस तरह से हम टोटल राफ्ट की पार्ट बाय पार्ट को कंप्लीट करते हुए विदाउट कोल्ड जॉइंट और विदाउट मिस प्लानिंग के बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपके पास कोई क्वालिटी इशू ना। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, इस पिक में ये कितनी बड़ी राफ्ट थी। ये जो लाइन रेड आपको दिख रही है, ये पूरा राफ्ट का साइज है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर कैसे स्टार्ट किया गया है। ड्राई टाइप का दिख रहा है, जिधर देखिए वर्कमैन आराम से वॉक कर सकते हैं या फिर चल सकते हैं। मीन्स पहले ये पोर्शन को कास्ट किया गया, कंप्लीट किया गया लेयर वाइज करते हुए, जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में कुछ देर पहले बताया। और सेकंड जो ग्रीन टाइप की कंक्रीट दिख रही, मीन्स ग्रे टाइप का, ये आपकी ग्रीन कंक्रीट है, जो कि इसको बाद में कंप्लीट किया जा रहा है। और सेम थिंग यहाँ देख सकते हैं आपकी हैसन क्लॉथ भी आपको दिख रहा है। और धीरे धीरे वाटर स्प्रिंकलिंग भी करना पड़ता है हमें, कि जब कंक्रीट हल्की सी मॉइस्ट रहे कंटिन्यू, क्योंकि ऊपर का डिहाइड्रेशन की भी वजह से वाटर इवेपोराइज हो जाता है, या फिर जो ओपन सरफेस है कंक्रीट को वेट रखना पड़ता है। सेम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ वर्कर जिधर ग्रीन कंक्रीट है उधर वर्क भी कर रहे हैं और फिनिश भी कर रहे हैं। इस तरह से प्लान किया जाता है। सेम यहाँ पे पिक देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये भी राफ्ट काफ़ी बड़ी है, छोटा सा पिक है और बूम प्लेसर से यहाँ कंक्रीट किए जा रहे हैं। कितने बूम प्लेसर लगे हैं? 4। ये जो बूम दिख रहे हैं आपको, ये 4 अलग अलग बूम प्लेसर हैं। इसको आप जानते ही हैं क्या बोलते हैं? ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ स्टाफ कोई एक खड़ा है और कोई यहाँ पर्सन वर्कर्स हैं जो कि खड़े हो रहे हैं, मीन्स कंक्रीट इधर से की जा रही है और जो लास्ट है ये पोर्शन, वो लास्ट में एंड किया जा रहा है कंक्रीट को। तो सेम इसी हिसाब से देखते हुए, और देखिए कंक्रीट को सेट होने से पहले ट्रायल भी करना पड़ता है दोस्तों। जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी या फिर बड़ा सरफेस होता है तो उस जगह मशीन का भी यूज होता है, और छोटे सरफेस जब होते हैं, नॉर्मल जो मेसन है स्टील ट्रायल, आपने देखा होगा, इसका भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं या फिर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। तो मिस्त्री नॉर्मल ट्रायल से, जो स्टील ट्रायल होता है, उससे कंक्रीट को फिनिश करता है। अब सेम दोस्तों, बड़े राफ्ट की आप प्लानिंग समझ चुके हैं। कभी कभी क्लाइंट भी आपसे डिमांड कर सकते हैं कि किस हिसाब से, किस सीक्वेंस में आप प्लानिंग करेंगे, तो आपको एक पीपीटी या फिर एक पीडीएफ किसी तरह प्रिंट करके आपको प्रॉपर प्लान में देना पड़ता है उनको, जैसा कि मैंने आपको एक बताया। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे आप चैनल पेज पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पेज पे जा सकते हैं। ज़रूर ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।